युवल नोआ हरारी ने कहा है, अगर आप आने वाले 2050 के वर्ल्ड के साथ कंपीट करना चाहते हैं तो आपको कोई न्यू आइडिया इन्वेंट या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की जरूरत नहीं, बस खुद को एक बेहतर और नए तरीके से विकसित करना है। तभी आप आने वाले वर्ल्ड के साथ कंपीट कर पाएंगे। आने वाले टाइम के लिए कोई न्यू स्किल सीखना चाहते हैं तो वो स्किल सबसे रेयर होनी चाहिए और ऐसी स्किल जो सबसे ज्यादा डिमांड में और काम भी आए। मैं क्यों नई स्किल्स पर जोर दे रहा हूँ? भविष्य में बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाली स्किल्स जो कि आपको लाखों रुपए कमा के दे सकती है वो अभी तक बनी ही नहीं, और इसका इकलौता कारण ये है कि हमारी ये दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही है। इसीलिए असंभव है कि हमारे करियर के स्टार्टिंग में ही सारी चीजें एक साथ सीख लो आप। अगर आज से 15 साल पहले आपको कोई न्यू स्किल सीखनी होती तो बहुत मेहनत लगती, काफी नॉलेज ले नहीं पाते क्योंकि दुनिया की सारी किताबें, सारी स्पीचेस, दुनिया का कोने कोने में बिखरा हुआ ज्ञान एक्सेस करना मुश्किल था। और आज ये सब आप घर बैठे पा सकते हैं। आज से 50 साल बाद की बात करें तो जीवन के बदलने की रफ्तार और चेंजेस आज से 32 गुना होंगे, और अगर तब तक मोर स्लो कंटिन्यू रहा, जो कि माना जा रहा है कि कंटिन्यू ही रहेगा, तो बहुत बड़े चेंजेस आने निश्चित है। दुनिया के जाने माने भविष्यकार और गूगल के इंजीनियरिंग डायरेक्टर रे कुज़वेल भी 2040 के आगे का भविष्य नहीं बता पाए हैं अब तक। उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में माइंड अपलोडिंग टेक्निक आ चुकी होगी। एक इंसान से दूसरे इंसान के दिमाग की इंफॉर्मेशन बिना किसी डिवाइस के डाल सकेंगे, जिसे टेलीपैथी कहते हैं, बिना डिवाइस बात करना। इंसान की इंटेलिजेंस बिलियंस टाइम बढ़ जाएगी। लोग ज्यादातर वक्त वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में बिताएंगे। सिर्फ 75,000 रुपए में बिलियन टाइम ज्यादा इंटेलिजेंट कंप्यूटर मिलेंगे, जो कि हर दुनिया के हर इंसान को भी मिला दे, तब भी उससे ज्यादा बुद्धिमान होगा। चलो 50 साल के बाद की बात ना करें और सिर्फ 10 साल का फ्यूचर प्रिडिक्ट करें तो ये चेंजेस आ सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दे दिए हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, ओल्ड सिस्टम में ऐसे मिथ सिखाए गए हैं जिससे कामयाबी में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और उससे ये हो रहा है कि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा वक्त गलत चीजें सीखने में बर्बाद कर रहे हैं, और वो सब बहुत लंबे वक्त तक आप याद भी नहीं रख सकते। जिसमें से अभी 5 बहुत बड़े मिथ्स के बारे में बताना चाहूंगा। पहला मिथ, सीखने को लेकर। अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर उतार लेते हैं तो आप अपने आप समझदार बन जाएंगे। गलत। आप खाने को सिर्फ चबा रहे हैं और चबाए जा रहे हैं बिना उसे गिटे और सोचते हैं कि उस खाने से फायदा होगा, तो यह बेवकूफी है। इसी तरह जानकारी लेते ही नहीं जाना बिना उसे गिटे, मतलब बिना इस्तेमाल करे। आपको एक वक्त में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करनी होगी और उसको उपयोग में लेना होगा, नहीं तो याद करते रहोगे और भूलते रहोगे। दूसरा मिथ, काम करने पर। बस आप काम करते जाओ और आप अपने आप सीख जाओगे। गलत। अगर हम कोई नया काम करते हैं तो अपने आप ही हम बहुत सारे नए तरीके सीखते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है। बट हमें कुछ ज्यादा सीखने के लिए उस काम को बार बार करते रहना जरूरी है। तीसरा मिथ, जल्दी सीखने को लेकर। पढ़ने की स्पीड बढ़ा दो तो कोई भी चीज जल्दी सीख लोगे, क्योंकि पढ़ने की रफ्तार आपको ज्यादा नॉलेज देगी। गलत। स्पीड में पढ़ने से किसी एग्जाम या टेस्ट के लिए तैयार हो सकते हो, लेकिन जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए नहीं। चौथा मिथ, अच्छे से काम को करने पर। जितना ज्यादा आप जानोगे उतना बेहतर आप काम करोगे। जो भी जानकारी है वो सही जानकारी है। गलत। अगर अपने पास इंटरनेट पे मिली जितनी भी जानकारी को आप सही मानते हैं तो उससे आप समझदार नहीं, मूर्ख ही बनोगे। असल मायने में सही जानकारी वो है जिस पर काम करे तो रिजल्ट मिले, और ये करने के लिए एक अलग माइंडसेट की जरूरत है। पांचवा मिथ, सीखने को स्पोर्ट से जोड़ने को लेकर। सीखना एक दिमाग का स्पोर्ट है। सीखने की जो नींव होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है। गलत। क्योंकि जब आप सीखने बैठते हो तब सबसे ज्यादा आपको रोकते हैं इमोशंस, हमारा माइंडसेट, जैसे लो कॉन्फिडेंस, फेल होने का डर, कंफ्यूजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये थे 5 मिथ्स। चलिए अब यूनिवर्सल लर्निंग मॉडल के ओरिजिन की बात करते हैं। यहां ध्यान देना, यही समझाने के लिए मैंने अब तक ये सब बताया। तो अब ये सुनो। अगर बात करें 1950 में होने वाले हवाई युद्ध की, जब 2 फाइटिंग जेट MiG-15 और F-86 का युद्ध हुआ, तो वहां एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिली। जिस लड़ाकू विमान को जीतना चाहिए था, यानी कि MiG-15, वो लगातार हारे ही जा रहा था, और वहीं F-86 सारे युद्ध जीत रहा था। फिर इस बात की जांच करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एयरफोर्स पायलट इन द हिस्ट्री, कर्नल जॉन बॉयड को बुलाया गया, और उन्हें कहा गया कि इस बात की जड़ तक जाकर कारण पता करें। बॉयड ने एक थ्योरी का यूज किया। वो थ्योरी ये थी कि अगर हवाई युद्ध जीतना है तो सबसे ज्यादा 4 चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, और ध्यान देने वाली 4 चीजें हैं। पहला, ऑब्जर्विंग, गौर से देखना। दूसरा, ओरिएंटिंग, मौके का जायजा लेना।
तीसरा, प्लानिंग यानी कि प्लान करना। और चौथा, एक्टिंग फास्टर यानी कि जल्दी फैसला लेना। बॉयड ने सजेस्ट किया कि इन चारों चीजों का फैसला जो सबसे जल्दी और बार बार कर सकता है वो अच्छे से अच्छे फैसले लेने वाले को भी हरा सकता है। F-86 को चलाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और उसके पायलट को भी ज्यादा थकावट महसूस नहीं होती। दूसरी तरफ MiG-15 का पायलट उसे मैनुअल मोड पे चलाता, जिसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। इसी वजह से एक समय के बाद पायलट थकने लग रहा था और थकने की वजह से ये युद्ध जीतने के 4 रूल्स जो उसे बार बार फॉलो करने थे वो नहीं कर पा रहा था। F-86 का पायलट ज्यादा ना थकने की वजह से इन 4 रूल्स के लूप को बार बार आसानी से फॉलो कर पा रहा था। ध्यान दे, MiG-15 का पायलट थकने की वजह से नहीं बल्कि थकने की वजह से वो डिसीजंस को बार बार सही ढंग से नहीं ले पाया, इसीलिए उसके सामने F-86 जीत गया। और इससे हमें बॉयड के लॉ के बारे में पता चला, स्पीड ऑफ इटरेशन बीट्स क्वालिटी ऑफ इटरेशन, यानी स्पीड से फैसला लेने वाले कई बार क्वालिटी से फैसला लेने वाले को फोड़ सकते हैं। यूनिवर्सल का लर्निंग लूप है OODA, यानी कि ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट। कंप्यूटर का प्रोग्राम भी इसी लूप को फॉलो करता है। इन सारी बातों में हमें यह पता लग रहा है कि हमारा इंसानी दिमाग कितना ज्यादा शक्तिशाली है। पहले हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हमारे पास सेंसेस से, फिर वो सारा डाटा एक साथ जोड़ते हैं, उसके बाद उस डाटा पे काम करते हैं और आखिर में क्या रिजल्ट आता है उसके ऊपर विचार करते हैं या एनालाइज करते हैं। OODA के लॉ के हिसाब से थियोर डॉसन के वर्चुअस साइकिल ऑफ लर्निंग मॉडल और डेविड कॉब के मॉडल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल के अनुसार किसी भी नॉलेज को पाने के सिर्फ 3 नियम हैं। पहला, ऑब्जर्वेशन, फैक्ट को ऑब्जर्व करो। दूसरा, रिफ्लेक्शन, सारे फैक्ट्स को साथ में जोड़ो, कंबाइन करो। तीसरा, एक्सपेरिमेंटेशन, बाद में उन फैक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट करो। ठीक ऐसे ही अमेरिकन एंटरप्रेन्योर एरिक रीज ने भी अपने बिजनेस मॉडल में सेम चीज बताई। 4 सिंपल प्रोसेस। पहले सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, दूसरा, उन इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ो, तीसरा, उसके बाद उन पे एक्सपेरिमेंट करो, और सबसे लास्ट जो रिजल्ट आए उस पर विचार करो, फीडबैक बनाओ या एनालाइज करो। वॉरेन बफेट ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि अगर आप अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हो और उससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है तो ये आपको जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी नॉलेज आप एक साथ नहीं ले सकते। उसके लिए आपको बहुत लंबे समय तक सीखते रहना होगा। और ये भी कहा है कि ऐसी चीजें सीखना जो शायद आज से 1 या 2 साल में काम भी ना आए, और उससे अच्छा है कि आप उन चीजों की तैयारी करो जो आज से 10 या 20 साल बाद काम आने वाली है। इसीलिए यहां अपनी लर्निंग को कंपाउंड करो। अगर यही बात मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं, मान लीजिए आप हर वीक अपने बैंक अकाउंट में $100 डाल रहे हैं और ये काम आप 40 साल तक करते हैं तो आप अपने रिटायरमेंट तक मिलीनियर बन जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आप 5 आवर्स डेली लर्निंग का रूल अपनाते हैं और बहुत लंबे वक्त तक उसे फॉलो करते हैं तो आपका नॉलेज एंड लर्निंग इंटरेस्ट अपने आप ही बढ़ता जाएगा और ठीक उसी तरह आपके पास नॉलेज का भंडार होगा। दोस्तों, ये थी चैनल की फर्स्ट वीडियो। अगर किसी भी तरीके से आपको लगा कि इस वीडियो ने आपके सोचने के तरीके में बदलाव लाया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट में लिखकर बताओ कि कितने लोग सिर्फ वाकई में ये अप्लाई भी करेंगे या सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे। सिर्फ यस टाइप करो। इस चैनल पर अभी तो एक से एक सोचने पर मजबूर कर देने वाली वीडियोस आने वाली है, तो सब्सक्राइब ना कर आप क्या खो रहे हो वो आप खुद जानते हो।